हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ईस्टर। तो हम देखेंगे कि ईस्टर से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, उसका प्रिपरेशन। H2 यहाँ अगर यहाँ से निकालते हैं तो H2O, तो यहाँ पर क्या मेरा बन गया, ये क्या है आपका, तो ईस्टर बन गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। तो एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर गिव क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी एसिड को हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एसिड हाइड्रोलाइसिस अगर हम करेंगे तो उसमें क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। और बेसिक हाइड्रोलाइसिस क्या देगा आपको, कार्बोक्सिलेट्स देगा। मैंने कहा कि अगर बेसिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो सबसे पहले क्या देगा, वो कार्बोक्सिलेट आयन देगा। उसके बाद फिर मैं उसको एसिड के प्रेजेंस में यानी स्त्रियों के प्रेजेंस में अगर मैं करता हूँ तो आपको वो क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ठीक है, तो किस तरह देखते हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग। देखिए मैंने यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे फर्स्ट यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस क्या होगा बताइए आप लोग। फिर यहाँ पर H+ हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ठीक है। ये यानी जो ये डिफरेंट भी हो सकता है, R डैश ये R क्या हो गया, मतलब कोई भी कार्बन चेंज हो, यहाँ पर डिफरेंस भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है या 3 का भी हो सकता है या सेम भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए H2O के प्रेजेंस में यहाँ पर मैंने हाइड्रोलाइसिस किया तो डायरेक्टली आपको क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। H+ के प्रेजेंस में यानी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस मैंने किया, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया मैंने, तो यहाँ पर लिख लीजिए एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया। ठीक, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया तो यहाँ पर मिल गया। उसके बाद अब बात करते हैं हम बेसिक हाइड्रोलाइसिस गिव कार्बोक्सिलेट आयंस। अब बेसिक हाइड्रोलाइसिस क्या देगा, कार्बोक्सिलेट आयन देगा। ठीक है, तो वही फिर से ले लेते हैं हम लोग। तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर R जुड़ा हुआ है। फिर मैं यहाँ पर H2, अब यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, बेसिक हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, बेसिक हाइड्रोलाइसिस। इसमें क्या आपका मिल जाएगा, तो सबसे पहले इसमें क्या लोग, कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा, डायरेक्टली इसमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसके बाद प्लस, इसको याद रखिए आप लोग। ठीक है, R डैश तो समझ गए ना आप क्या होता है। अब मतलब डिफरेंट भी हो सकता है यहाँ पर। तो एसिड हाइड्रोलाइसिस से डायरेक्टली मिल गया मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद अगर मैं बेसिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको सबसे पहले कार्बोक्सिलेट आयन मिलता है, उसके बाद निकल जाता है। अब देखिए आपका जो एसिड हाइड्रोलाइसिस है, तो यहाँ पर हमने देखा क्या कि आपको डायरेक्टली मिल गया। अगर यहाँ पर बेसिक हाइड्रोलाइसिस हुआ, इसके बाद हमको सबसे पहले क्या मिलेगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन मिला। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं कि कैसे ये बनता है। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं हम लोग। चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो अच्छा, सबसे पहले जो मैंने बात कहा उसको लिख लेते हैं, तब उसके बाद एग्जांपल हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो याद रखिएगा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर्स गिव डायरेक्टली एसिड और विल, और बेसिक हाइड्रोलाइसिस से क्या होगा, क्या हो जाएगा, बेसिक हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या होगा आपका, कार्बोक्सिलेट आयन देगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। ठीक है, ये माइनस। ठीक है, विच ऑन, उसके बाद क्या, उसके विच ऑन एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन स्पेलिंग थोड़ा देखते रहिएगा दोस्तों। एसिडिफिकेशन गिव कोरस्पॉन्डिंग क्या देगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यही है, मैंने कहा कि किस तरह यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के बाद डायरेक्ट यहाँ पर दिया, और बेसिक हाइड्रोलाइसिस के बाद पहले कार्बोक्सिलेट आयंस दिया। तो एग्जांपल कुछ देख लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद ज़्यादा समझ आ जाएगा हम लोग को। एग्जांपल देख लेते हैं पहले। देखिए एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको, एग्जांपल ले लेता हूँ मैं C2H5। ठीक है, और आपको बोल दिया जाए इसको
प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ पर समझने की बात है कि इसका सबसे पहले नाम देखिए, इसको क्या कहेंगे हम लोग, सोचिए, नोमेनक्लेचर में आप पढ़े होंगे, इसको क्या कहेंगे। तो इथाइल बेंजोएट यहाँ पर हुआ, इथाइल बेंजोएट, ठीक है। तो इसको हमने एसिड H3O+ में प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट हम लोग को देखना है कि इसके बाद प्रोडक्ट क्या होगा। तो यही कहा जा रहा है कि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर गिव डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के बाद यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ही हो रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको क्या दे देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही देगा। C2H5OH। तो यहाँ पर मैंने देखा कि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस यहाँ पर हुआ, तो आपको डायरेक्ट मिल गया इथाइल बेंजोएट से। इथाइल बेंजोएट से आपका क्या मिल गया, आपका यहाँ पर डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया ना, तो C2H5OH। आपको पता होगा कि जो ये C डबल बॉन्ड O है और ये O C2H5, ये क्या है, आपका ईस्टर है। पता है आपको ये ईस्टर है। तो ईस्टर में आप जानते हैं कि ईस्टर का जो नोमेनक्लेचरिंग होता है, उसका जो नाम होता है, नामकरण होता है, उसमें आपका अल्काइल अल्कनोइड से नेमिंग होता है। आपको पता है कि अगर हम ईस्टर का जब नेमिंग करते हैं, तो ईस्टर का नेमिंग करने से पहले हम कुछ रूल जानते हैं। किस तरह हम ईस्टर का नेमिंग करते हैं। तो ईस्टर का नेमिंग करने से पहले आप जानते होंगे कि ईस्टर को अगर हम नेमिंग करते हैं तो अल्काइल एल्कोनॉइड से उसको हम पूरा नेमिंग करते हैं, ठीक है, अल्काइल एल्कोनॉइड्स। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर समझिए, आप यहाँ पर C2H5 है, इथाइल है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, बेंजोएट। अब बेंजीन है तो बेंजोएट, यहाँ पर देखिए बेंजोएट C डबल बॉन्ड OCO C2H5 है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका ईस्टर है। तो ईस्टर का नेम क्या होता है, अल्काइल एल्कोनॉइड से उसको नेमिंग किया जाता है। तो इथाइल हो गया, ये बेंजोएट हो गया, इथाइल बेंजोएट यहाँ पर आ गया। इसको मैंने क्या किया, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया, तो डायरेक्टली मेरा क्या मिल गया, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। और क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हुआ, और मैं एग्जांपल दूसरा लेता हूँ जिसमें आप देखें कि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ है, उसमें एसिडिक हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ है। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। तो CH3CH2 और CH2CO और OC2H5, ठीक है, इसका भी आप नेमिंग लिखिएगा, NaOH और H2O, ठीक है। तो देखिए बेसिक मीडियम में हुआ, तो बेसिक हाइड्रोलाइसिस यहाँ पर हुआ, यानी NaOH बेसिक H2O हाइड्रोलाइसिस हुआ। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या यहाँ का मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गिव ईस्टर्स डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड विल, बेसिक हाइड्रोलाइसिस गिव कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट देगा। तो ये बेसिक है, तो यहाँ पर आपको क्या देगा, कार्बोक्सिलेट देगा, ठीक है, कार्बोक्सिलेट लिख लीजिए, यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयंस देगा। तो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड COO माइनस Na+ आ जाएगा। इसका तो आप स्ट्रक्चर बना लेंगे ना, C डबल बॉन्ड O फिर एक सिंगल, तो इसको बना लेंगे आप। तो आप नेक्स्ट क्या मिल जाएगा, C2H5OH मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसका एरो थोड़ा उल्टा बन गया, तो देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, H3O+ के साथ मैं रिएक्शन करता हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, तो किस तरह मैंने बनाया, तो अब इसका आप, मैंने कहा था इसका आप नेमिंग करिए, तो इसका नेमिंग आप मेरे ख्याल से आप कर लिए होंगे, जैसे ऊपर हुआ उसी तरह यहाँ पर लिखिए। इसका नेम क्या हो जाएगा, इथाइल ब्यूटोनोएट, ठीक है, इथाइल ब्यूटोनोएट, ठीक। और इसका इथाइल बेंजोएट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड जो हुआ है, आपका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में ही मिला है। और यहाँ पर बेसिक हाइड्रोलाइसिस करने के बाद सबसे पहले मेरे यहाँ पर क्या मिला है, बेसिक हाइड्रोलाइसिस करने के बाद यहाँ पर देखिए क्या मिला है, कार्बोक्सिलेट आयन मिला है। उसके बाद फिर मैं एसिडिफिकेशन किया, यानी H3O+ में एसिडिफिकेशन किया, तब मेरे को मिला कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है दोस्तों।